इंदौर कपल की वो मिस्टीरियस तरीके से गुमशुदगी वाला मामला फाइनली अब सुलझता हुआ दिख रहा है। चूंकि ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इस पे ज्यादा कमेंट करना भी सही नहीं होगा, बट हाँ, जो रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं उन रिपोर्ट्स की माने तो सोनम रघुवंशी ने 11 जून की दोपहर को पुलिस के सामने ये कन्फेस कर लिया, ये कबूल कर लिया, ये मान लिया है कि जी हाँ, ये मर्डर, ये कत्ल उन्होंने ही किया, वो भी एक कोल्ड ब्लडेड स्टाइल में। शक के बिना पर राज और इस कत्ल में इन्वॉल्व उसके साथियों को जैसे ही पुलिस ने दबोचा, सोनम बुरी तरह टूट गई और कुछ समय बाद उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया इन शॉर्ट। चूंकि सोनम और उसके साथियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो इस पे अब ज्यादा कुछ बोलने को, कहने को बचता है नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इस घटना ने एक डिबेट को जन्म दे दिया है। क्या सोनम रघुवंशी को जरा सा भी आइडिया नहीं था, जरा सा भी इल्म नहीं था कि ये सब कुछ करने के बाद क्या जिस प्यार को पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, उसे फाइनली या फिर अंत में वो प्यार मिलेगा भी या नहीं? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जेल में महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रखा जाता है, उनके लिए अलग अलग जेल होते हैं और वो भी काफी दूरी पर होते हैं। खैर, उसको जो करना था उसने कर लिया। अब उसका अगला और लंबा ठिकाना जेल की चारदीवारी होने वाली है, क्योंकि उसने अपने लिए अपना इस किस्म का और इस तरह का फेट खुद चुना है। कोई इसमें क्या ही कर सकता है। उसको जो करना था उसने कर दिया। अब आगे का जो कुछ भी करना होगा वो कानून करेगा, वो भी अपने हिसाब से करेगा। फिलहाल वो मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। Remember, the Uttar Pradesh police has not got the legal jurisdiction to go ahead and record any sort of statements of Sonam at this point, because the jurisdiction in which this entire case falls is under the Meghalaya. इस इंटायर घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग जगह रोष है, गुस्सा है लोगों के बीच। आपने भी ये बात महसूस की होगी, आपने भी ये बात फील की होगी कि लोगों के अंदर इस इंटायर इंसिडेंट को लेकर कितना गुस्सा भरा हुआ है। एंड बट ऑब्वियस, ये गुस्सा सोनम रघुवंशी के अगेंस्ट ही है, उसको लेकर ही है। खैर, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे आपने अलग अलग किस्म के रिएक्शंस तो देखे होंगे, बट एक रिएक्शन जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो था MP कंगना रनावत का रिएक्शन। चलिए वो रिएक्शन जरा सुनते हैं, देखते हैं। राजा रघुवंशी के मर्डर केस पर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा, ये कितनी बेतुकी बात है। एक महिला शादी के लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि उसे पेरेंट्स का डर है, लेकिन सुपारी देकर मर्डर प्लान कर सकती है। ये बात सुबह से मेरे दिमाग में चल रही है। अब तो मेरा सिर भी दुखने लगा है। उसने पति को तलाक तक नहीं दिया, अपने लवर संग भागी भी नहीं। ये कितना क्रूर, जघन्य है। MP कंगना रनावत ने उस महिला की सोच और उस महिला की बुद्धि पे सवाल खड़ा किया है। एंड शी इज राइट। उस महिला के पास इस घटना को अंजाम देने के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस थे। वो चाहे तो उन ऑप्शंस के लिए जा सकती थी, बट नहीं, उसने यही वाला रास्ता चुना, बर्बादी वाला रास्ता चुना, जेल वाला रास्ता चुना। सोचो उस महिला की मनोदशा और मानसिकता क्या रही होगी। उसको डर लगता है अपने माँ बाप से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने में, बताने में, बट हाँ, एट द सेम टाइम इस किस्म के जघन्य कृत्य को करने में वो एक मिनट के लिए भी सोचती नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। इससे उसे डर नहीं लगा। कितनी अजीब बात है ना। एंड सोचो, उसने इस घटना को अंजाम दिया किसके लिए? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ मोटिव के लिए। उसने एक ऐसे इंसान की बलि चढ़ा दी जिसका इन सब से कुछ लेना देना था भी नहीं, जो बेकसूर था। देखो, सीधी और साफ सुथरी बात यही है कि फिल्मी पर्दे की प्रेम कहानियों को अगर आप रियल लाइफ में इमिटेट करने की कोशिश करोगे तो यू विल एंड अप इन जेल। द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।